दोस्तों तो आज हर जगह नेटवर्किंग फैल चुकी है। बिना नेटवर्क के आज दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। आज हर चीज़ आपकी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न ये सब नेटवर्किंग से चलते हैं, इंटरनेट से चलते हैं। आज नेटवर्क का मतलब बन चुका है इंटरनेट। पहले हर चीज़ नेटवर्क से चलती थी, नेटवर्क से कनेक्टेड थी और अब इंटरनेट से कनेक्टेड हो चुकी है। और इंटरनेट से कनेक्टेड होने का मतलब है पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाना। ठीक है, इंटरनेट में ही आज आधी दुनिया न्यूज़ देख रही है, इंटरनेट से ही बातें होती है। फेसबुक ले लो, भारत में बैठे हुए आप 10,000 किलोमीटर दूर अपने दोस्त से अमेरिका तक बात कर सकते हो। वैसे ही व्हाट्सएप भी हो गया। व्हाट्सएप के दोस्तों 2020 के यूज़र अगर मैं देखूं तो 2 बिलियन लोग हैं इसके यूज़र्स। चाइना और भारत के आधे पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। अगर मैं सोशल मीडिया में मैक्सिमम यूज़र्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा फेसबुक के, फिर व्हाट्सएप के ही तो है। फेसबुक के करीब 2.5 बिलियन है और व्हाट्सएप के वही 2 बिलियन यूज़र है वर्ल्ड वाइड। दोस्तों तो व्हाट्सएप का नाम सुनकर आपके दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट्सएप कभी आपको ऐड नहीं दिखाता। ये व्हाट्सएप ना कोई पेमेंट एप्लीकेशन है, या व्हाट्सएप अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह सामान ना ही बेचता है, तो पैसे कैसे कमाता है व्हाट्सएप? क्योंकि बिना प्रॉफिट काम होता थोड़ी है कुछ। तो व्हाट्सएप के पास अपने 2 बिलियन यूजर्स को सर्व करने के लिए, उनको अच्छे अपडेटेड फीचर देने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? क्या व्हाट्सएप कंप्लीट लॉस में चलता है? क्या व्हाट्सएप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो इतने अपडेटेड फीचर वो निकालते रहता है, तो उसके लिए रिवेन्यू उसके पास आती कहाँ से, वो जनरेट कहाँ से करता है? तो दोस्तों आज हम यही जानेंगे कि व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाता है, कमाता भी है कि नहीं, ये लॉस में चलता है कि प्रॉफिट में, कमाता है तो कितना कमाता है। तो दोस्तों आज हम यही डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको आई क्यू फॉर यू के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो इससे पहले कि इन सब चीज़ों की बात करूँ, कुछ स्टेट्स देख लेते हैं। तो व्हाट्सएप के टोटल 2020 में 2 बिलियन के करीब यूज़र है। फेसबुक से बस 500 मिलियन कम। ठीक है। हर दिन व्हाट्सएप में करीब 65 बिलियन मैसेजेस, फोटोज, वीडियोस ट्रांसफर होते हैं। वही अगर भारत की बात करूँ तो भारत में व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूज़र है वर्ल्ड वाइड। 2020 में भारत के करीब 350 मिलियन लोग व्हाट्सएप के यूज़र है। मतलब ऐसा है कि भारत में एंड्रॉयड स्मार्टफोन रखने वाला हर इंसान व्हाट्सएप यूज़ किया है या कर रहा है। दोस्तों व्हाट्सएप पहली बार 2009 में मार्केट में आया था और आते ही आते इसने अपने यूज़र बनाने स्टार्ट कर दिए। आज दुनिया की 25 से लगभग 30% आबादी व्हाट्सएप यूज़ कर रही है। 2014 ही वो साल था जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने 19 बिलियन डॉलर में खरीदा था। अब पॉइंट एक यहाँ भी रेज होता है कि जब व्हाट्सएप का कोई रिवेन्यू बनाने का बैकअप नहीं है तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने क्यों खरीदा होगा? ठीक है। देखो, व्हाट्सएप जो खरीदा फेसबुक ने, तो फेसबुक बहुत स्मार्ट कंपनी है। मार्क जकरबर्ग बहुत स्मार्ट है। देखो, थोड़ा एक बात बताता हूँ आपको, है ना। फेसबुक का जो मार्केट कैप है वो 740 बिलियन यूएस डॉलर के करीब चल रहा है अभी, है ना। दोस्तों मार्केट कैप किसी कंपनी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक्स और शेयर्स, या फिर आसान भाषा में ऐसा कि कंपनी के अगर टोटल शेयर को अगर पर शेयर के प्राइस से मैं कैलकुलेट करता हूँ तो उस अमाउंट को कंपनी का मार्केट कैप कहते हैं। तो फेसबुक का यही आज के डेट में 740 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। तो फेसबुक का तो कोई एप्पल जैसे मोबाइल फ़ोन कंपनी है नहीं कि आईफोन, मैकबुक एयर प्रो, लैपटॉप, मोबाइल ये सब बनाए और मार्केट में एक हाई मार्जिन में जाके पैसे कमा ले। या अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसा एक जगह से सामान खरीद के कस्टमर को बेच दे और वहां से मार्जिन से पैसे कमाए। या फिर गूगल जैसा भी नहीं कि कंप्लीट सर्च इंजन जैसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। तो कैसे फेसबुक एक टेक जायंट है? कैसे? इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो है फेसबुक की रीच। फेसबुक के वर्ल्ड वाइड यूज़र बहुत ही ज़्यादा है। करीब दुनिया की 35% आबादी फेसबुक यूज़ कर रही है। और फेसबुक का जो मैसिव रिवेन्यू आता है ये 2019 का ही ले लो, करीब 70 बिलियन यूएस डॉलर था 2019 में इसका रिवेन्यू। और फेसबुक के रिवेन्यू का मेन जो फैक्टर है वो है एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स। फेसबुक का जो टोटल रिवेन्यू जो आता है उसमें से मैक्सिमम उसके एडवर्टीजमेंट से ही आता है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट से। करीब 98% फेसबुक का रिवेन्यू एडवर्टीजमेंट से आता है। जितना ज़्यादा लोग क्लिक करेंगे एड्स में उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा फेसबुक। और अगर एडवर्टीजमेंट को सक्सेसफुल बनाना हो तो उसकी एक ही कुंजी है। ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट्स को हर जगह पहुंचाना पड़ेगा आपको। तो यही फेसबुक भी कर रहा है, अपने यूजर्स को पूरे दुनिया में फैला कर रखा है फेसबुक। जिससे फेसबुक में जो ऐड आते हैं उसकी रीच भी बढ़ती है। तो यही फेसबुक का मेन टैक्टिक है पैसे कमाने का। दोस्तों खुद सोचो, एक 55-60 MB का एक बस एप्लीकेशन और एक वेबसाइट से मार्केट कैप इतना ज़्यादा कैसे? बस एडवर्टीजमेंट से। अब यहाँ फेसबुक पर मैसेजेस या फोटो अपलोड पे तो कोई चार्ज करता नहीं है फेसबुक, ठीक है। अगर करने लगा तो और पता नहीं कितना कमाएगा। तो अब ये कुछ ज़बरदस्त स्टेट्स है फेसबुक के, पॉज करके देख लेना। अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सएप की। ये पैसे कैसे कमाता है? देखो, आपने कभी व्हाट्सएप में ऐड तो देखा नहीं होगा।
जैसे फेसबुक में देखा होगा, जिससे ये पैसे कमाए। या फिर ऐसा भी नहीं कि ये आपसे हर एक मैसेज सेंड पे पैसे चार्ज करता हो, है ना, एक मैसेज पे इतना पैसा कटेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो क्या व्हाट्सएप घाटे में चलता है? इससे पहले कि ये जानो कि ये घाटे में चलता है कि नहीं, इसको देखो पहले। करीब 2014 में नेट व्हाट्सएप का जो नेट रिवेन्यू $15 मिलियन था, लेकिन लॉस करीब $232 मिलियन का हुआ। और ये 2018 में 400 मिलियन डॉलर बढ़ गया इसका लॉस। आप देख भी सकते हो व्हाट्सएप का लॉस हर साल बढ़ता जा रहा है। 2019 में इसका लॉस करीब $1 बिलियन को छू चुका है, जो बहुत ज़्यादा है। देखो, थोड़ा ये 2014-15 का बात करते हैं। देखो, ये जो $15 मिलियन का जो व्हाट्सएप ने रिवेन्यू जनरेट किया, वो इसके सब्सक्रिप्शन से मिला इसको। देखो, जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा था, उस टाइम व्हाट्सएप का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था लोगों को, उसके यूजर्स को, जिसका जो प्राइस था पर ईयर $1 के करीब था। मतलब व्हाट्सएप यूज करने के लिए आपको $1 देने होंगे हर साल, जैसे आप नेटफ्लिक्स में एक महीने में ₹199 आपको देना पड़ता है। और अगर भारत की बात करूँ तो 2014-15 में करीब $1 62 या ₹65 के करीब था। तो व्हाट्सएप का जो मेन अर्निंग होता है वो सिर्फ ये ईयरली सब्सक्रिप्शन से ही होता है। अब आप बोलोगे कि आपने ऐसा ईयरली सब्सक्रिप्शन तो लिया नहीं कभी। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन वाला फीचर व्हाट्सएप ने ये सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के लिए रखा है, जिसमें भारत नहीं आता। ये फीचर सिर्फ रिच कंट्रीज के लिए व्हाट्सएप ने रखा था, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। एक्चुअल में व्हाट्सएप का एग्जैक्ट रिवेन्यू फेसबुक कभी ठीक से रिवील नहीं करता, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि व्हाट्सएप हैवी लॉस में रहता है हर साल। फोर्ब्स ने 2015 में एक एस्टिमेशन निकाला था कि व्हाट्सएप के यूजर 2020 तक 1.3 बिलियन के करीब हो जाएंगे, लेकिन ये 2 बिलियन तक पहुंच चुका है। और वही अपने एस्टिमेशन के हिसाब से $4 पर यूजर से भी अगर चार्ज करेगा, लेकिन अभी इससे ज़्यादा पहुंच चुका है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इससे ऐसा है कि व्हाट्सएप थोड़ा बहुत तो कमा रहा है, लेकिन सिर्फ ईयरली सब्सक्रिप्शन वाले एक ही सोर्स से। देखो, लेकिन लगता है कि फेसबुक जितना इंटेलिजेंट कंपनी है, वो इतना बड़ा घाटे का सौदा तो करेगा नहीं, है ना, व्हाट्सएप को खरीद कर। उसका व्हाट्सएप के साथ जरूर कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और इसका प्रूफ ये है कि आप आने वाले टाइम में व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप पे का फीचर भी देख पाओगे। और साथ ही साथ फेसबुक का व्हाट्सएप के अंदर कंप्लीट एक्सेस है। और व्हाट्सएप के अंदर हर दिन अगर मैं बात करूँ तो टोटल 65 बिलियन मैसेजेस, फोटो और वीडियोस ट्रांसफर होते हैं एवरेज। तो ये जो व्हाट्सएप में आप जो डेटा शेयर करते हो, लोगों से बातें करते हो या बिजनेस भी करते हो, तो वो फेसबुक के सर्वर में जाकर उसके डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो और यहीं से फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू यूजर के इंटरेस्ट, मार्केटिंग इंटरेस्ट, रिलेटेबल डेटा को जान जाता है, जिससे उसे फेसबुक की डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के लिए हेल्प भी होती है। और यही होता ही है जनरली। तो फेसबुक आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस से आपके इंटरेस्ट को एनालाइज कर उसको अपने मार्केट एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करता है। अब इससे फेसबुक को, मार्क ज़करबर्ग को, उसकी फेसबुक और व्हाट्सएप की वर्ल्ड वाइड पहुंच बहुत मदद करती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, आज की जनरेशन फेसबुक में पहले एंटर करती है एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप। ठीक है, फिर जब व्हाट्सएप आता है तो 20 साल एज होने के बाद लोग धीरे धीरे फेसबुक को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को लेकर चलो। अगर आपने फेसबुक यूज़ किया है और अभी आप 20 या 20 के ऊपर हो गए हो एज में, तो आप ज़्यादा फेसबुक नहीं चलाते होंगे। हाँ, अगर आपका कुछ बड़ा वहाँ मार्केटिंग हो या कोई बिजनेस पेज हो, तो आप चलाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप फेसबुक को बॉयकॉट करने लगते हो और सारे पर्सनल डेटा व्हाट्सएप में शेयर करने लगते हो। और दोस्तों, साथ साथ जो लोग फेसबुक चलाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि व्हाट्सएप भी चलाए। तो इसीलिए फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू जो ऐसे एज ग्रुप के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को जानने के लिए व्हाट्सएप का यूज करवा रहे हैं। स्मार्ट है ना? तो अगर फेसबुक के 70 बिलियन के एनुअल रिवेन्यू में अगर कुछ मिलियन व्हाट्सएप से लॉस भी हो जाए, तो दिक्कत होगा नहीं फेसबुक को इससे। देखो, लेकिन अगर चाहे तो व्हाट्सएप आसानी से पैसे कमा सकता है। देखो, अगर मान लो $4 भी अगर व्हाट्सएप की ईयरली सब्सक्रिप्शन या ग्लोबली चार्ज करे, है ना, तो इससे व्हाट्सएप आसानी से इससे प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये था एंड मेरी इस वीडियो का, है ना। व्हाट्सएप वैसे तो लॉस में चल रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में व्हाट्सएप फिर से अपने आप को एक बेटर प्लेटफॉर्म में ला सकता है, प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म बना सकता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये था एंड मेरी इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।